Good morning kids, how are you all? Today we have to learn maths magic in standard 5. So kids, last time मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। आई होप सभी बच्चों ने चैप्टर नंबर 10 में जो भी मैंने एक्सरसाइज करवाई है और सारी चीज़ें नोटबुक में लिखने को बोली थी वो सभी ने लिखी ली होगी। सो किड्स, आज हम पेज नंबर 146 से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो यहाँ पे एरिया और बाउंड्री के बारे में हमें दिया है चैप्टर। तो चलो हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एरिया। एरिया किसे बोलेंगे और उसकी बाउंड्री क्या है। ओके, तो वो स्लाइस इज़ बिगर, किसकी स्लाइस बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे दो लड़कियाँ दी हुई है, तो किसकी स्लाइस बड़ी है। तो हम देखते हैं, पार्थ एंड गिनी, पार्थ और गिनी बोट आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइस, यानी कि जो सूखी हुई मैंगो स्लाइस होती है वो उन्होंने ख़रीदा फ्रॉम अ शॉप से लेके आते हैं। देयर पीसीस लुक लाइक दिस, उनके पीसीस कैसे दिखते हैं। तो चलो यहाँ पे दिए हैं पीसीस ए और पीसीस बी। तो दो पीस दिए हुए हैं। पीस ए उसका स्क्वायर शेप का है और पीस बी जो है वो रेक्टेंगल शेप का है। ओके, तो ये शेप है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल। बोथ कुड नॉट मेक आउट वोज पीस वॉज बिगर, दोनों ये पता नहीं लगा पा रहे कि किसका पीस बड़ा है और किसका पीस छोटा है। सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट वोज पीस इज बिगर डिस्कस, तो हमें सजेस्ट करना है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि किसका पीस बड़ा है। अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे, एक फ्रेंड है पार्थ और गिनी का एक रास्ता बताता है। यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स, कि तुम स्मॉल स्क्वायर को यूज़ करो और पता लगाओ कि किसका जो है वो बड़ा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक पीस लिया। देखो यहाँ पे एक स्मॉल पीस लिया है। द लेंथ ऑफ पीस ए इज़ 6 मीटर, यानी कि ए जो है उस पीस की लेंथ, यानी कि ये जो लेंथ ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो 6 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ के अनुसार मैं अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे काटूंगी तो 6 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के 6 बॉक्सेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉक्सेस यहाँ पे आ जाएंगे। द विथ ऑफ पीस ए इज़ 5 सेंटीमीटर, तो उसकी जो विथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर्स है। लेंथ मतलब लंबाई, विथ मतलब पौड़ाई, तो विथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये स्क्वायर यहाँ पे कितने आएंगे, 5 1 2 3 4 और 5 आएंगे यहाँ पे। ओके, तो 5 स्क्वायर समझ जाएंगे। सो 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स विथ, तो विथ के अनुसार हम उसमें 5 स्क्वायर अरेंज कर सकेंगे। तो क्या होगा, ऑल टुगेदर सभी साथ मिलके, हाउ मैनी स्क्वायर कैन बी अरेंज ऑन इट, तो उसमें कितने स्क्वायर हम अरेंज कर सकेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 5। ओके, तो पूरे पीसेस को मिला के हम कितने स्क्वायर अरेंजेस कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ये वाला भी 5 ही होगा सामने की बाजू। ये वाली 6 है तो उसके सामने की बाजू भी कैसी होगी, 6 ही होगी। तो दो बाजू 6 है और दो बाजू 5 है, तो मैं एक 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे टोटल मिल जाएगा। तो आंसर आएगा 6 × 5, तो 6 5 होता है 30, तो उसमें कितने स्क्वायर्स आएंगे, 30, तो उसका एरिया हो जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या एरिया होगा, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो उसमें 30 स्क्वायर्स आएंगे। इसमें ये अभी तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही आए हैं और 20 इसमें आ जाएंगे, तो टोटल मिलके कितने होंगे, टोटल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमेशा अगर आपको स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का किसी का भी आपको एरिया फाइंड करना है तो जो भी उसकी लेंथ और विड्थ दी है उसका हमेशा मल्टीप्लाई होगा, यही फॉर्मूला है उसके लिए। तो लेंथ मल्टीप्लाई विथ, तो 6 5 30, तो उसमें 30 बॉक्स आएंगे, इसका मतलब है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन द सेम वे व्हाट इज़ द एरिया ऑफ बी, बी का एरिया क्या होगा, तो आपको पता है। चलो, बी की लेंथ मुझे दी है 11 सेंटीमीटर और उसकी विथ दी है 3 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूँगी, 11 × 3, तो उसका आंसर होगा
11 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 11 3 ज़ा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो 11 3 ज़ा 33, तो इसका क्या होगा 33 सेंटीमीटर। तो चलो अभी ए वाला जिसका था उसका 30 आया और बी का आया 33, तो किसका बड़ा होगा? ऑब्वियसली 33 ही बड़े है, तो 33 वाला जिसका है उसका पार्ट बड़ा होगा, तो इसकी जो मैंगो स्लाइस है वो बड़ी है। उसके बाद वो हैड अ बिगर पीस, हाउ मच इज बिगर, किसका बिगर है, किसके पास बड़ा है? तो चलो यहाँ पे जो है मैंगो स्लाइस दूसरे की जो है वो बड़ी है, यानी कि गिन्नी की जो है वो बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिन्नी हैड बिगर स्लाइस, बिगर पीस, और कितना बड़ा है? तो आपको तो पता ही है कि इसका है 33 और उसका है 30, तो मैं उसमें से माइनस करूँगी तो बचेंगे कितने? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो 33 में से 30 माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो गिन्नी का जो पीस है वो कितना बड़ा है? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर जितना बड़ा है। तो किड्स आज हमने क्या क्या देखा कि एरिया किसे बोलते हैं? तो कोई भी शेप है जिसकी 2 लाइन्स लेंथ एंड विड्थ, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसे एरिया बोलते हैं। और दूसरा एरिया का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसने जितनी जगह ऑक्यूपाई की है, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, उस स्पेस को उसका एरिया बोला जा सकता है। तो ये मैंगो स्लाइस है, पीसीस है, तो उस पीस ने इतनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, तो इतनी जगह जो वो यहाँ पे रोक रहा है, तो उस पूरी जगह को उसका एरिया बोलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि उसकी लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से हमें उसका पूरा एरिया क्या है वो पता चलेगा। वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई किया, तो उस मुझे पूरा एरिया मिल गया कि कितना है 30, और बी में भी मैंने लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई किया तो मुझे पूरा एरिया उसका मिला 33। तो बी जो है वो ए से बड़ा है, इसलिए मैंने बी माइनस ए कर दिया, तो बी कितना बड़ा है? उसे 3 स्क्वायर सेंटीमीटर तक बड़ा है। सो किड्स आज के लिए बस इतना ही। अपने टेक्स्ट बुक में आपको क्या करना है कि अच्छे से पूरा समझ लेना है, और इतना जो मैंने फिलअप किया है वो आपको वीडियो में देख देख के टेक्स्ट बुक में फिलअप कर देना है। नेक्स्ट लेक्चर से इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको ये वीडियो में देख के अच्छे से ये एरिया क्या है वो सीख लेना है। थैंक यू।